ये रहा iPhone 15 Pro Max ब्लैक टाइटेनियम के अंदर। चले फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बॉक्स के यहाँ पे करके और यहाँ पे नीचे करके दो स्टिकर्स लगे हुए हैं जो कि सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट से नजर आते हैं, और उसको ऐड करने की वजह यह है ताकि आपको पता चल जाए कि ये ओरिजिनल बॉक्स है या नहीं है। अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के पहले बॉक्सेस का होता था। जैसे बॉक्स खोलते हैं तो ये रहा आपका iPhone 15 Pro Max। टाइटेनियम का डिजाइन है, सिरेमिक शील्ड है उसके फ्रंट पे और टेक्सचर्ड मैट ग्लास है पीछे की तरफ करके। अब ब्लैक टाइटेनियम के बारे में काफी ज्यादा लोगों ने कहा हुआ है कि उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स बहुत आसानी से नजर आने लग जाते हैं, तो अगर आप बगैर किसी कवर के इस्तेमाल करते हैं तो ब्लैक कलर शायद आपके लिए ना हो। इसकी स्क्रीन 6.7 इंच की है। अगर आपको नहीं पता तो हमेशा स्क्रीन का साइज डायगनली किया जाता है बजाय इसके कि इस तरह करके चेक किया जाए। ये रही इसकी USB-C जो कि ऑफिशियली तौर पे USB-C की अपग्रेड है, और उसके साथ वही फीचर हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं USB-C के साथ, जिसमें डेटा ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर वगैरह सारा कुछ हो सकता है। और अगर आपके पास iPhone Pro का मॉडल नहीं है तो ये वाला फीचर उसके अंदर मौजूद नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल की USB-C होगी। इस तरह की कंजूसियां एप्पल से आप एक्सपेक्ट करें क्योंकि ये नॉर्मल हो गया उसके लिए। जब भी उनका बेस मॉडल होता है तो उसके अंदर बास फीचर वो ऐड नहीं करते। वाटर रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये IP68 है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये 6 मीटर तक 30 मिनट्स के लिए रह सकता है, और इसमें वाटर प्रूफिंग ही रहेगी, कोई भी मसला नहीं होगा। मेरे एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई। जब भी मैंने थोड़ी देर के लिए भी अपना फोन टेस्ट करने के लिए पानी में डाला है तो हमेशा उसका नुकसान हुआ है। तो इस वजह से इस तरह की चीजों की तरफ ना जाए और पानी से अपने फोन को दूर रखें। उसके अलावा अगर आपको नहीं पता तो डब्बे के अंदर एप्पल वाले अब चार्जर नहीं डालते। समझ नहीं लगती कि इतना महंगा फोन होने के बावजूद ये चार्जर भी उसके साथ नहीं देते, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें iPhone 12 Pro Max के साथ तो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि इसकी बैक इस तरह आसानी से शैटर्ड नहीं हो सकती जिस तरह के iPhone 12 Pro Max की हुई है। हाँ, ये न्यूज़ चली थी कि इसकी बैक बहुत आसानी से एक बंदे ने तोड़ ली थी, लेकिन जब बाकी उन्हें टेस्ट वगैरह किए हैं तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं बनी। उसके अलावा एक और मसला ये मशहूर हो रहा था कि इसके अंदर हीट के इश्यूज आ रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर की अपडेट के बाद एप्पल ने उसको पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन आपके फोन में अगर कोई इस तरह के मसले आ जाते हैं तो पहले 1 साल के अंदर अंदर आप इस तरह के मसलों की वजह से उसको रिप्लेस वगैरह करवा सकते हैं, या आप जाके डबल चेक कर सकते हैं जब भी अपना फोन खरीद रहे हो एप्पल से। इसमें सबसे नया फीचर A17 की चिप है जो कि हाईएस्ट लेवल की और फास्टेस्ट चिप है इस टाइम मार्केट के अंदर, और इसको इस्तेमाल करने की वजह यह है कि एप्पल का जो विजन प्रो नामी एक नई प्रोडक्ट है उसके साथ इसको कंपैटिबल बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये था कि A17 की न्यू चिप इसके अंदर इंस्टॉल की जाए जो कि फुली ऑप्टिमाइज्ड है इस तरह की ग्राफिक्स रेंडरिंग वगैरह करने के लिए। इसके अंदर उन्होंने AI का इस्तेमाल भी किया हुआ है जो कि ऑप्टिमाइज करता है आपके यूसेज को, ताकि जितने भी टास्क हैं उनकी नीड के हिसाब से आपकी मेमोरी चिप की इस्तेमाल की जाए, वरना फिर मोस्ट लाइकली उसको ऑप्टिमाइज ना करने की वजह से वो जल्द ही खत्म हो जाती है। उसके अलावा वीडियो और कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट कैमराज इन द मार्केट। इसका फुल टेस्ट मैं अगली वीडियो के अंदर करूंगा जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रो रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात होगी, जो कि एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत महंगे कैमराज के अंदर इस्तेमाल होता है और एप्पल ने ऑफिशियली तौर पे आईफोन के अंदर भी डाल दिया है, जिसकी वजह से एप्पल का पहले से ही बेहतर कैमरा अब बेहतरीन फीचर के अंदर चला गया है जो कि हाई एंड की प्रोडक्शन कर सकता है। और उस फुटेज को एडिट करने के लिए एप्पल ने जो अपना पहले से ही इकोसिस्टम बनाया हुआ है जिसमें फाइनल कट प्रो और iMovie वगैरह है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, ताकि उस तरह की हाई एंड और भारी किस्म की फाइल्स जो इस तरह की मूवीज से निकलेंगी उनको बहुत आसानी से ना सिर्फ एडिट किया जा सकता है बल्कि रेंडरिंग वगैरह भी की जा सकती है। अब क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में USB-C है तो इसकी वजह से जब भी कोई डिवाइस इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट की जाती है तो ट्रांसफर ऑफ डेटा और पावर दोनों के होने की वजह से आप डायरेक्टली किसी भी SSD हार्ड ड्राइव या थंबप्रिंट के इस्तेमाल के साथ अपनी सारी फुटेज को डायरेक्टली उसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो इस तरह आपके फोन में कोई स्टोरेज का मसला नहीं होगा, सिर्फ आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे अपने फोन के साथ और कैमरे की रिकॉर्डिंग को बता देंगे कि डायरेक्टली सेव किया जाए उस हार्ड ड्राइव वगैरह के अंदर। इसका एक और जबरदस्त फीचर है साइड बटन, जो कि पहले वाले पुराने बटनों के मुकाबले में बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन है, और इसको एक दफा क्लिक करके आप काफी ज्यादा नए फीचर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, यानी उसको फुली तौर पे कस्टमाइजेबल उन्होंने बना दिया है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल किस्म की चीजें करना पसंद करते हैं और इंजीनियर टाइप के हैं तो एक बटन का इस्तेमाल करके इसको आप पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में बने हुए शॉर्टकट के लिए, जिसके जरिए आप NFC टैग्स वगैरह को स्कैन करके बहुत आसानी से इस एक बटन के जरिए बहुत ज्यादा डिवाइसेस एक ही टाइम पे एक्टिवेट कर सकते हैं। मसलन कि अगर आप एक NFC टैग को स्कैन करते हैं या बटन दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वाईफाई के जरिए उस NFC टैग को स्कैन करता है और उसके हिसाब से आपका मूवी थिएटर सिस्टम ऑन हो जाता है, प्रोजेक्टर सिस्टम, ऑडियो सिस्टम वगैरह, लाइट्स वगैरह सारा कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ही अरसे तक काफी ज्यादा एडवांस किस्म के यूसेज भी इस साइड बटन के निकलेंगे। जाहिर बात है इंटरनेट
इंटरनेट पे हमेशा होता है, देखते हैं कि वो किस तरफ जाता है। और अगर आपको नहीं पता तो एप्पल ने अभी रिसेंटली एक इवेंट किया है जो कि नॉर्मली तौर पे बहुत हाई एंड की प्रोडक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर होता है, और एप्पल ने इस इवेंट के आखिर में जाके ये बम फोड़ा है कि ये सारे का सारा इवेंट iPhone 15 Pro Max के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है। और अगर आप उसकी क्वालिटी वगैरह देखें तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये iPhone के ऊपर बना हुआ है या फिर किसी महंगे कैमरे के ऊपर जो नॉर्मली तौर पे वो किया जाता है बना है। ये रही iPhone 15 Pro Max के ऊपर सारी डिटेल्स। अगर आप iPhone 15 खरीद रहे हैं तो आपको लाजमी iPhone 15 Pro Max को भी टेस्ट करना चाहिए, और डिपेंडिंग ऑन जो मॉडल आपके पास इस वक्त है, मोस्ट लाइकली आपको iPhone 15 Pro Max के ऊपर अपग्रेड करने से ही फुल फीचर्स का मजा आएगा, वरना फिर आपकी अपग्रेड का मजा नहीं आने वाला। मिलते हैं अगली दफा। रब राखा।